यीशु नाम वो नाम है जो स्वर्ग से उतरा है। हालेलुया। यीशु नाम वो नाम नहीं है जो किसी मनुष्य ने दिया। यीशु नाम वो नाम नहीं है जो दादी जी ने दिया। यीशु नाम वो नाम नहीं है जो प्यार से बुआ जी ने दिया, ताई जी ने दिया। यीशु नाम वो नाम है जो यहोवा परमेश्वर ने दिया। यीशु नाम वो नाम है जो मरियम के पास आकर स्वर्गदूत ने दिया, कहा तू पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम का अर्थ क्या है? यीशु नाम का अर्थ ही है छुड़ाने वाला। यीशु नाम का अर्थ ही है उद्धार करने वाला। यीशु नाम का अर्थ ही है उठाने वाला। यीशु नाम का अर्थ ही है जीवन देने वाला। यीशु नाम का अर्थ ही है पापों को क्षमा करने वाला। यीशु नाम का अर्थ ही है बनाने वाला। यीशु नाम का अर्थ ही है उद्धार करने वाला। तुम उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम स्वर्ग से उतरा। यीशु जिसको छू लेते हैं उसकी जिंदगी रंगदार बन जाती है। यीशु जिसको छू लेते हैं उसकी पतझड़ जिंदगी बहारदार बन जाती है। यीशु जिसको छू लेते हैं वो सूखा वृक्ष भी हरा भरा हो जाता है। यीशु मसीह जिसको छू लेते हैं वो मरता हुआ जिंदगी का बारिश बन जाता है, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत है, क्योंकि यीशु नाम में सामर्थ है। हालेलुया। यीशु जिसके सामने आ जाते हैं, जो एक बार यीशु मसीह की आंखों में आंखें डालकर देख लेता है, जो एक बार यीशु मसीह की आंखों में आंखें डालकर देख लेता है, फिर वो अक्सर गाता रहता है, जदों अखियां यीशु नाल लगियां कि सब कुछ बदल गया। बहुत सालों के बाद याद आया, बाम होने के बाद। हालेलुया। जदों अखियां यीशु नाल लगियां कि सारा कुछ बदल गया। पास्टर प्रदीप जी, दीपक जी, बदल गया मेरा उठना बैठना, बदल गया मेरा खाना पीना, कदे ना खुल्लड़ पगड़ी जी, कदे ना खुल्लड़ मेरे रब्बा, प्यार दिया हद गड़िया के सारा कुछ बदल गया। हालेलुया। हिंदी फिल्में देखी होंगी, जो जुदा नहीं होना चाहते वो एक हथकड़ी का एक शराब दूसरे का हाथ में डुबाते हैं, एक अपने हाथ में, कि मेरा मित्र मुझसे जुदा होने न पाए, अब कभी ना खोले। यीशु मसीह वो प्यार की हथकड़ियां जो उसके साथ बन गई हैं। हालेलुया। जो एक बार यीशु मसीह से रूबरू हो जाता है फिर वो कभी उनसे जुदा होना नहीं चाहता। हालेलुया। यीशु मसीह से रूबरू आप कैसे होंगे? मेरे मित्र, मेरे भाई, नेविल खोकर जी पिछले दिनों में आपको बता कर गए, यीशु को किसने देखा? यीशु की आंखों में आंखें डालकर किसने देखा? किसने देखा? यीशु मसीह की आंखों में आंखें डालकर किसने देखा? आपने देखा? कैसे देखा? सब कुछ मिल गया। डॉक्टर ने कहा था कभी देखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, चलेगा नहीं, बैठेगा। तो एक दिन मैं जब CMC हॉस्पिटल में था तो 3 महीने के बाद जब मुझे वार्ड में चेंज किया, मेरी दोनों आंखों में पट्टी थी, ये आंख में टीके कटी हुई थी। तो खुदा के दास ने कहा यीशु के नाम से अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे और गूंगे बोलेंगे। मैं उस समय अमृतधारी था, मैं यीशु को नहीं जानता था। मैंने बेड पे लेटे हुए कहा, अगर यीशु तू है, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे, जैसे ये खुदा के दास कोई भी कह रहा है बाबा कि अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। उनकी घुटनों तक दाढ़ी थी और ये बाल थे जो उनके गोल्डन टाइम थे, आंखों से रोशनी निकल रही थी, सूरज की तरह उनको देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने मुझे कहा उठ, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे तो वादा किया था पूरा करना। हालेलुया। हालेलुया। आज कोई है जिसने यीशु मसीह की आंखों में आंखें डालकर यीशु मसीह को देखा हो? आज सुबह से
किसी ने यीशु मसीह को देखा उनकी आंखों में आंखें डालकर? क्या आज किसी ने यीशु मसीह को सुना? किसी ने? पास्टर डेविड खोकर जी को किसी ने सुना था? कुछ महीने पहले आए थे, आपने सुना था? क्या कहा था उन्होंने? जोर से बोलो, कहां है यीशु मसीह? उन्होंने कहा था कि हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह को देखते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैंने पूछा, आज कितनों ने यीशु मसीह की आंखों में आंखें डालकर यीशु मसीह को देखा? आज कितनों ने यीशु मसीह को सुना? आज कितनों ने यीशु मसीह से बातें की? हालेलुया। आप हर दिन यीशु मसीह की आंखों में आंखें डालकर बातें कर सकते हैं। आप हर दिन यीशु मसीह को सुन सकते हैं, यीशु मसीह को सुना सकते हैं। हालेलुया। जी करे यीशु तेनु तक लाना हमें, तेरी ना सुना नाले अपनी सुना। हालेलुया। किमें देखोगे, किमें तकोगे जब तुसी इस पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलोगे? हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हारे तो दूर नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु दूर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उसके घर में है जिसके घर में पवित्र बाइबल है। यीशु मसीह आपके पास है, यीशु मसीह आपके करीब है। बस आप उसको समय दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। जब किसी की शादी होती है, एक दूसरे को बड़ा प्यार करते हैं, स्त्री सुन के थक जाती है, उठते बैठते आई लव यू, आई लव यू, खाना चाटा आई लव यू, रोटी का टुकड़ा खाया आई लव यू, बड़ा अच्छा बनाया, बाहर जा रहे हैं आई लव यू, बड़ी सुंदर लग रही हो, अंदर आए आई लव यू, आज तो आपने मार्केट में कोई दिमाग जिंदगी बच गया, बड़ी अच्छी हो। लेकिन जैसे समय बढ़ता जाता है और वो परिवार में घुलने मिलने लगती है पत्नी, और फिर बाल बच्चे आ जाते हैं, उनमें व्यस्त हो जाती है, और पति के लिए आई लव यू कहने का, उसे सुनने का टाइम नहीं रहता, फिर वो थोड़ा गुस्सा गुस्सा सी नजर आने लगती है। और जब पूछा जाता है कि क्या हो रहा है जी, तब कहती है आजकल तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। दरअसल होता क्या, घरों में ध्यान रखिए, शादीशुदा जोड़े, होता क्या है, पत्नी के पास पति के लिए टाइम नहीं रहता, वो फिर परिवार में घुल मिल जाती है, फिर वो सास के साथ और ननद के साथ, दौरानी जिठानी के साथ, देवर जेठ के साथ, बाप बच्चों के साथ घुल मिल जाती है, फिर उसके अपने बच्चे आ जाते हैं, उनमें घुल मिल जाती है, उनकी परवरिश में लग जाती है, फिर पति की तरफ से ध्यान रख जाता है, लेकिन वो किसको कहती है, पति को, आजकल तो मेरा ख्याल नहीं रखते। यही मसीह दुल्हन का है कि मसीह दुल्हन जब नया नया विश्वास करती है, नया नया वचन पढ़ने लगती है, तो मैं जब हूं सुबह शाम यीशु नाम यीशु नाम, ओ आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। हालेलुया। यही रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रभु यीशु नाम में बरकतें मिलती हैं, आशीषें मिलती हैं, कलीसिया में संपर्क बढ़ता है, लोगों के साथ संपर्क बढ़ता है, लोगों के मोबाइल नंबर आते हैं, लोगों को मोबाइल नंबर देते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान और प्रभु की तरफ कम ध्यान हो जाता है, और फिर एक सिलवा आ जाता है, ओ प्रभु जी आप मेरा ख्याल नहीं रखते, ओ प्रभु जी आप मेरी दुआ पर ध्यान नहीं देते, ओ प्रभु आपकी बेटी करा रही है, आप ध्यान नहीं देते। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तो सदैव तेरा ख्याल रखता हूं, मैं तुझसे दूर नहीं हूं। हालेलुया। मेरी आंखें तो तेरी ओर लगी रहती हैं, पर अब तूने मेरी ओर ताकना छोड़ दिया, तू मेरे चेहरे की ओर देखती नहीं, जिससे तुझे लगे कि मैं तुझे ही देख रहा। हालेलुया। जब देखती थी तब कहती थी अजी कोई और काम नहीं, मुझे ये हाथते रहते, कभी कभी तो आंखें इधर उधर का दिया। प्रभु भी कहते हो कोई नहीं बेटी अब सो जा, बेटी अब सो जा, रात बहुत होगी, थोड़ा विश्राम कर ले, करो कर फिर बातें करेंगे, मैं यहाँ बैठा हूँ,
मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हालेलुया, प्रभु हमसे कभी दूर नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ऐसा गफलत में चला जाता है, वो भूल जाता है। लेकिन हम बात कर रहे, बेटों ने बड़ा अच्छा गीत गाया, मेरा दिल पसंद की। यीशु के छूने से अद्भुत काम होते हैं, यीशु मसीह के जीवन में आने से अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया, जहां से प्रभु यीशु गुजर जाते वहां अद्भुत काम होते हैं। किसी ने कितना अच्छा गाया है, की कहीं तलब से जीवन जल बहता जाए, पीने वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए, जीवन बख्शे जहां जहां भी पहुंचाए दरिया, बहता दरिया। कौन है बहता दरिया भाई? आपका क्या नाम है? रवि। कौन है बहता दरिया? यीशु मसीह। हर दिन ताजा पानी बहता है, जिंदगी बहती है, आनंद बहता है, शांति बहती है, तंदुरुस्ती बहती है, तरक्की बहती है, समृद्धि बहती है। किसी गरीब के पास से निकल जाता है तो वो अमीर हो जाता है, किसी रोगी के पास से निकल जाता तो वो चंगा हो जाता है, किसी दुखियारे के पास से निकल जाता तो वो आनंद के गीत गाने लगता है, किसी अशांत मन वाले के पास से निकल जाता तो वो शांति से भर जाता है, किसी लंगड़े के पास से निकल जाता तो वो हिरण की तरह उछलने लगता है, किसी गरीब के पास से निकल जाता तो वो समृद्ध हो जाता है, किसी मायूस के पास से निकल जाता तो वो आशा में भरपूर हो जाता है। ऐसा नाम है यीशु नाम, जब वो छूता है, जब वो पास से निकलता है तो सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। आइए यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी पहली आयतों को पढ़ लें। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक आप उसके 2 अध्याय की 1 आयत से पढ़ लें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु को भी ताक लें। जब उसकी हम बातें कर रहे हैं तो नजरें उसकी तरफ भी लगा लें, उसका भी चेहरा देख ले, उसकी बातें सुन ले। हाँ जी, बोलो जोर से। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहा भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वे कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। हालेलुया। इस वचन पर थोड़ी देर। हालेलुया। काना, गलील के काना नगर में विवाह था। उस समय दावत में अंगूर का रस परोसा जाना बहुत बड़ी बात थी, सर्वोच्च था और वो जरूर दिया जाता था। हालेलुया। काना में गलील के काना शहर में शादी थी, विवाह था, और विवाह में दावत में दाखरस दिया जाना बहुत ही जरूरी होता था। और यहाँ पर पढ़ने में आता है कि विवाह के घर में दाखरस खत्म हो गया था। सुनने में आता है कि इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी थी और इसकी चर्चा मरियम के कानों तक भी पहुंची कि इस घर में दाखरस नहीं रहा, इस घर में अंगूर का रस नहीं रहा, और अभी पीने वाले बाकी हैं, अभी दावत खाने वाले बाकी हैं, लेकिन दाखरस नहीं है। जब मरियम के पास ये खबर पहुंची, मरियम तो प्रभु यीशु के बारे में जानती थी,
वे प्रभु यीशु मसीह के पास गई और उन्होंने कहा, यीशु, इनके घर में दाख रस खत्म हो गया। अजीजों, एकदम से पीने वालों के लिए बहुत सारा दाख रस बनाना बहुत मुश्किल था। एकदम से दाख रस का प्रबंध नहीं हो सकता था। एकदम से दाख रस कहीं से बनाया नहीं जा सकता था, लाया नहीं जा सकता था, क्योंकि यहाँ जिक्र शहर का नहीं, यहाँ जिक्र गांव का है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के पास ये खबर आई। प्रभु यीशु मसीह उस घर के नौकर चाकरों की तरफ देखा और फिर वहां पर 6 घड़े देखे जिनमें 2-2, 3-3 मन समा जाता था। और प्रभु यीशु मसीह जी ने कर्मचारियों को जो काम काज कर रहे थे बुलाकर कहा कि पानी ले आओ और जो वो घड़े रखे 6 उन घड़ों में भर दो। उनको समझ तो नहीं आया कि चाहिए तो दाखरस, लेकिन ये पानी भरने के लिए कह रहा है। लेकिन मरियम नौकर चाकरों को जितने वहां कामकाज में आसपास लगे हुए थे, सबके कान में ये बात कह गई थी, ये यीशु तुमसे कुछ कहे तो बिना सवाल जवाब दिए तुरंत वो काम कर देगा। और नौकर चाकरों ने टाल टोल नहीं की। जिनको कहा गया उन्होंने तुरंत बाल्टियां ली और कुएं से सोते से जहां भी प्रबंध था वहां से पानी भरकर उन मटकों में डालना शुरू किया। और 6 के 6 मटके पानी से लबालब भर दिए और कहा, हमने तेरे आदेश के अनुसार उन घरों को पानी से भर दिया है। यीशु जी घरों के सामने गए, घरों की तरफ देखा और फिर बोला, इधर आओ। अब क्या कहेगा? कर्मचारियों ने सोचा होगा, कहा, ये इसमें से अब पानी निकालो और रसोई घर में ले जाओ। ये पानी निकालो और रसोई घर में ले जाओ। और उन्होंने ले जाकर रसोई घर में उसको पूछा, खानसामा को कि ये भेजा क्या है, कहां रखे, किसमें डालें? उसने बर्तन बताया होगा, उसमें डाला और उस कुक ने वो पानी लिया और चखा और वो बहुत भौचक्का हो गया। उसने कहा कि ये तो बहुत ही उत्तम किस्म का दाखरस है। हालेलुया। जब यीशु मसीह साधारण पानी के घड़े के सामने, घरों के सामने खड़े हुए, तो पानी को चखने वाले कुक ने, दाखरस की पहचान रखने वाले कुक ने ये कहा कि ये पानी नहीं, ये तो सबसे बेहतर किस्म का दाखरस है। उसने कहा, मैंने अपने कुक के टाइम में जो खाना बनाने के बावर्ची के समय में किसी दावत में, किसी घर में इतना उत्तम, इतना स्वादिष्ट दाखरस कभी नहीं चखा। इतना स्वादिष्ट, इतना उत्तम दाखरस मैंने कभी भी नहीं पिया। और उसने मालिक को बुलवाया, नौकर से कहा, मालिक को जरा बुलाकर लाना इधर, और उससे बात करते हुए कहा, तुमने ये दाखरस कहां रख छोड़ा था? हर एक जन पहले उत्तम पिलाता है और बाद में मध्यम देता है, लेकिन तुमने तो पहले मध्यम पिलाने के लिए मुझे दिया और अब बाद में लास्ट में तुमने इतना उत्तम मुझे दिया है कि मैं लोगों को परोसूं और वो इसको पिए। हालेलुया। पार्षद परमेशी प्रभु यीशु मसीह साधारण पानी के घरों के सामने खड़ा हुआ और पानी बदल गया। हालेलुया। कैसा हो गया? वो स्वादिष्ट दाखरस बन गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने कहा, हालात बदल जाते हैं यीशु मसीह के आने से। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह साधारण घरों के सामने आकर खड़े हुए, वो पानी दाखरस बन गया। पीने वालों ने
धन्य कहा, उत्तम कहा, भला कहा। मेरे अजीज, जो जिसके सामने यीशु मसीह आ जाते हैं उसका जीवन बदल जाता है। अभी पास्टर जी ने क्या कहा, मैं तो दुख में रो रहा था, तड़प रहा था, लेकिन वो बाबा, वो यीशु मसीह मेरे सामने आया और मुझ मुर्दे को जिंदगी दी। हालेलुया। सच बताइए, ये जो वचन हमने पढ़े और जो मैंने बोले, ये बहुत डरावने थे, ये बहुत शोभित करने वाले थे। अरे तारीख कभी भी याद रखना, कहीं किसी भी सभा में जाना, चर्च में जाना, यीशु के लिए नहीं बताते। जब अच्छा वचन सुनकर तो पास्टर के लिए नहीं, अपोस्टल के लिए नहीं, बिशप के लिए नहीं, जब वचन अच्छा लगता ताली बजाते हो तो यीशु मसीह के लिए। एक बात कहा, जोर से और जोर से और जोर से। शायद मैं उतना बेहतर आपको नहीं समझा पाया जितना बेहतर उस दिन उस घर में उस बावर्ची ने महसूस किया, उस खानसामा ने महसूस किया। वो आनंद से भर का तुरंत विभाग के घर के मालिक को बुलाया, कहा तूने तो कमाल कर दिया, सब तो पहले उत्तम देते हैं, तूने बाद में उत्तम दिया। और सबसे बड़ी बात, जब ये बात सुनी उन्होंने, जिन्होंने पानी भरा था, तब सोचिए रीना कि उनके दिल कैसे हो गए होंगे। अरे इनमें तो हमने अपने हाथों से पानी भरा, अंगूर तो एक भी नहीं डाला, एक लीटर भी अंगूर का रस नहीं डाला, जो कुछ सुगंध आ गई हो, कुछ फ्लेवर आ गया हो, कुछ भी नहीं डाला हमने, ये कैसे हो गया? हालेलुया। नहीं लिखा यहाँ पर, नहीं लिखा यहाँ पर मैं विश्वास करता हूँ कोई न कोई बाल्टियों से पानी भरने वाला उस दिन के बाद यीशु के पीछे चलने लगा होगा और पीछे नहीं गया होगा। हालेलुया। राज बहादुर क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे? क्योंकि उससे मुलाकात हुई। हालेलुया। पास्टर जी अक्सर चर्च में गवाही देते हैं, वो कहते हैं मैं कानपुर से उठकर चंडीगढ़ में आ गया जब सपने में मेरा सामना यीशु से हो गया। बहुत कष्ट उठाए, बहुत दुख उठाए, बहुत आंसू बहाए और धमकियां भी सही, डांट फटकार भी सही, लेकिन मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई। हालेलुया। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये साधारण पानी था, बिल्कुल साधारण पानी था, जिसके सामने प्रभु यीशु आकर खड़े हुए और एक नजर डाली। किसी गीत में गाते हैं ना, तूने ऐसी निगाहें करम की, ऐसा है ना किसी कव्वाली में गाते हैं। जब यीशु मसीह ने निगाहें गरम साधारण पानी पर डाली तो पानी स्वादिष्ट पौष्टिक दाग रस बन गया। साधारण पानी। हालेलुया। आज की शाम जो आज इस भवन में आप हैं, हो सकता है कि किसी की बेटी से कोई माता पिता परेशान हो और कहते हो निकम्मी है, बेकार है, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उसको आज से प्रभु के सामने प्रार्थना में रखना शुरू कीजिए। एक दिन आप कहेंगे मेरी बेटी जैसी काबिल बेटियां मैंने दी। हो सकता है कोई अपने बेटे से परेशान हो और वो कहता हो मेरा बेटा तो बेकार है, मेरा बेटा तो किसी काम का नहीं, इसमें कोई योग्यता नहीं है, कोई खूबी नहीं है। आज से उस बेटे को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाइए, प्रभु यीशु मसीह के सामने रखिए। देखिए प्रभु यीशु मसीह आपके उस अयोग्य बेटे को ऐसा योग्य बना देगा कि लोग आपको कहेंगे ये आपका बेटा बहुत काबिल है। यदि कोई
अपनी बहू से परेशान है कि मेरी बहू बहुत तंग करती, बहुत परेशान करती है, हमारी बहू सास ससुर का ख्याल नहीं करती, उसमें ये गलतियां, ये कमियां हैं, ये उसके अंदर गलत बातें हैं। आज से उसको रोकना टोकना, उससे झगड़ना बंद कीजिए। आज से उसे महान मुक्ति दाता, परिवर्तन लाने वाले, जीवन हालात बदलने वाले यीशु जी के सामने लाना शुरू कीजिए। अपनी शांत दुआओं में प्रभु के सामने लाना शुरू कीजिए। देखिए प्रभु यीशु मसीह उसको ऐसा हृदय देंगे कि आप अपनी उसी बहू की तारीफ करते हुए थक जाएंगे और तारीफों के शब्द कम नहीं होंगे। ओ हालेलुया। यदि किसी का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, यदि आप अपना कामकाज करते, कोई दुकान चला रहे हैं, किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं और वो तरक्की की ओर नहीं जा रहा, उसका विस्तार नहीं हो रहा, इनकम अच्छी नहीं हो रही है, तो आज अपने उस कामकाज को प्रभु यीशु के हाथों में लाइए, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख लाइए। देखिए वो चमत्कार करेगा और आपके कारोबार में कल की सुबह से ही तरक्की शुरू। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई थक गया है, किसी के बेटे बेटी के लिए अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा, आपके रिश्तेदार भी ढूंढ रहे हैं, आपका पास्टर भी ढूंढ रहा है, आप स्वयं भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, आज से लोगों को कहना बंद कर दीजिए। सिर्फ प्रभु यीशु को कहिए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सामने बात रखिए। यीशु मसीह को कहिए, प्रभु यीशु मसीह, तू मेरी बेटी के सामने, तू मेरी बेटी के सामने, तेरा हाथ उसके ऊपर ला, तूने जो उसके लिए जीवन साथी रखा है तू उसे दे। विश्वास कीजिए, बहुत जल्दी आप फोन करके या सभा में आकर मेरे कान में कहेंगे, पास्टर जी उस दिन जो 13 जुलाई को प्रचार हुआ था वो मेरे जीवन में फलवंत हो गया, वो मेरे घर में फलवंत हुआ। हालेलुया, हालेलुया।